जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी सिलेक्शन सीरीज है उस पे क्या कैसे टारगेट मिलने वाला है और किस तरीके से पूरी हमारी जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, किस तरीके से रहेगी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टारगेट सीरीज में क्या होगा, टारगेट कब से मिलेंगे, तैयारी कहाँ से होगी, नोट्स, वीडियो, बुक्स, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कितने टारगेट होंगे, मॉक पर फोकस, टाइम मैनेजमेंट पर काम, प्रैक्टिस थ्योरी साथ, टॉपर कैसे करते हैं तैयारी, इन सभी पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टारगेट सीरीज में क्या क्या होगा। देखिए, डेली वाइज, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस, मैं दोनों को लेके चलूंगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी। मैं हर एक जगह क्लियर करता जाऊंगा कि ग्रुप डी वाले ये टारगेट करें और एनटीपीसी वाले ये टारगेट करें, और जिनका दोनों एग्जाम लगा हो वो ये चीज़ पढ़ें। मैं पूरा हर एक वीडियो पे क्लियर करूंगा जब मैं आप लोगों को टारगेट दूंगा। टारगेट किस तरीके से रहेगा, आपका एक थ्योरी वाला पोर्शन होगा, चाहे मैं आपको नोट्स दूं या मैं यूट्यूब से वीडियो दूं, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। थ्योरी पे वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस वीडियो भी मिलेगा। हम चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस और थ्योरी एक साथ लेकर चल रहे होंगे, जिससे कि पढ़ते भी जाए और प्रैक्टिस भी होती जाए। लास्ट टाइम में ज़्यादा हमारे पास कोई भी प्रेशर ना रहे। इसके साथ साथ जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा मिनी मॉक पर भी रहेगा। जैसे आप कोई चैप्टर लगा रहे हो तो चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो आप लोगों को बताया जाएगा, तो वो भी आपको देना है। तो पूरी स्ट्रेटजी मेरी रहेगी, मैं आपको बताऊंगा कि कब क्या करना है, कितने टाइम करना है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो ये हमारी टारगेट सीरीज है। और देख लेना, ये जैसे ही आप 90 दिन की सीरीज करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं एग्जाम निकाल दूंगा, क्योंकि उस समय आपके मॉक टेस्ट में 80, 85, 90 का स्कोर हो रहा होगा। अपने आप ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बूस्ट होगा। और हम लोग मॉक टेस्ट पर किस तरीके से काम करने वाले हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, अब टारगेट कब से मिलेंगे, जो टारगेट है हमारा वो मंडे को पहला टारगेट होगा। इसलिए आप लोग पहले से ही वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जो हमें वीडियो के लिंक, नोट्स, पीडीएफ, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेंगे आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं तैयारी कहाँ से होगी। मैं कुछ टीचर के वीडियो हैं जो मैं खुद चेक करूंगा कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, या कितने टाइप का प्रश्न रेलवे ने अभी तक पूछा है, उनके अकॉर्डिंग मैं उन वीडियो को आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। वो थ्योरी भी हो सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो सकते हैं, और कुछ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों की तैयारी होगी एक बेहतर वे में और बेहतर प्लानिंग के साथ। उसके बाद नोट्स, वीडियो, बुक, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, तो आप लोगों को लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं इसके, आप लोग खुद कहोगे, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि कितनी जल्दी इतना इंप्रूवमेंट हो गया। क्योंकि अभी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब आपके पास एक टारगेट होता है ना, तो अपने आप मन लगने लगता है कि चलो इतना कर लेते हैं। मैं अगर पीछे हो गया ना तो हमेशा के लिए पीछे हो जाऊंगा। तो एक आपके पास मोटिवेशन का काम होगा ये। इसलिए टारगेट और ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। हर एक टॉपर यही स्ट्रेटजी करता है, अपना पहले से ही टारगेट बना लेता है कि आज मुझे ये पढ़ना है और इतना खत्म करना है, उसके बाद मैं अदर कोई काम करूंगा। आप लोग क्यों ना करो इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टारगेट होंगे। देखिए, अभी जो मैंने प्लानिंग बनाई है वो 90 दिन का हमारा टारगेट है। तो 90 दिन के टारगेट में हमारा जो कोर्स है वो पहले ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो रिवीजन रहेगा उसका भी टारगेट मिलेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, उसका भी टारगेट मिलेगा। तो ये टारगेट हमारे जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक चलता ही रहेगा, बस चीज़ें बदलती रहेंगी। अगर जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा सिलेबस, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर टारगेट करेंगे, और उसके साथ साथ मैक्सिमम मार्क्स तक पहुंचने का हमारा टारगेट रहेगा। तो लास्ट तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम की डेट नज़दीक नहीं आ जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मॉक पर फोकस। बहुत सारे बच्चे इस पे गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट में उनको क्या देखना है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्या करें, मॉक टेस्ट में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं। बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर देख लिया, साइड कर दिया। लेकिन आप ये समझिए, जिस क्वेश्चन में आप फंसे हो उसका नोट्स बनाना पड़ता है, जहाँ पे आप अटके हो उसको नोट करना पड़ता है, किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई है वो भी देखना पड़ता है, कहाँ पे हमारा स्कोर डाउन रहा है ये भी ध्यान देना पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो हफ्ते में 6 टारगेट रहेंगे। संडे को जो आपका टेस्ट होगा मॉक टेस्ट, उस पर हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट देना है ये भी मैं बताऊंगा। तो उस मॉक टेस्ट का मुझे पता होगा कि ये कैसा है, इजी, मॉडरेट, हार्ड है, बताऊंगा। साथ ही मॉक टेस्ट में आपको क्या चेक करना है और इस पर क्या नोट करना है ये भी मैं आप लोगों को उसी दिन बताऊंगा। इससे क्या रहेगा, आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा बूस्ट होती रहेगी। तो आप लोग जरूर हमारे साथ इस टारगेट सीरीज में, सिलेक्शन सीरीज में जरूर जुड़ें। टाइम मैनेजमेंट पर काम। आप सभी को अभी पता ही नहीं होता है कि हम जो अपने डेली के सब्जेक्ट हैं कब रिवीजन करना है, कब इनको पढ़ना है और कब प्रैक्टिस करनी है, ये आपको पता ही नहीं होता है। तो आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, लगभग कितना टाइम दें, और किस तरीके से इसको तैयार करें, और साथ ही प्रैक्टिस कैसे करते रहें।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रैक्टिस करते ही नहीं है, बाद में जब एग्जाम टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि अरे मेरे आते हुए गलत हो गया, ये आता हुआ गलत हो गया, ये कैलकुलेशन नहीं कर पाया। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस की कमी थी। बहुत सारे प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, इधर-उधर वीडियो देखते हो, हर एक चीज़ जानकारी करते रहते हो ना, उन्हीं से बहुत सारे रिलेट करके प्रश्न सही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको काम आएँगी एग्जाम में। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस प्लस थ्योरी साथ-साथ। मैं अपने टारगेट में प्रैक्टिस के साथ-साथ थ्योरी को भी साथ लेके चलूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई बिगिनर बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, उसका कोर्स ही नहीं कंप्लीट है, अब वो कैसे तैयारी करे, वो कैसे टारगेट पूरा करे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ-साथ चलेंगे। बहुत जल्दी ही हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको ख़त्म करके फिर पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे जुड़ जाएँगे। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। फिर टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, कोई भी टॉपर्स होगा आप देख लेना, वो हमेशा ग्रुप स्टडी पर फ़ोकस करता है। ग्रुप स्टडी में क्या रहता है, जैसे एक-दूसरे से ओरल पूछे जाते हैं, एक-दूसरे से बताए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं प्रश्न, वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आप कोई पेपर देने जाना और जब पेपर देने जाओगे वहाँ पे आप फँस जाओगे कि हाँ यार, ये मुझे प्रश्न नहीं आया, ये जीके का आया, मैथ का है, रीज़निंग का है। आप जब तक पढ़ाई करोगे, आप जीवन में उस प्रश्न को नहीं भूल सकते हो कि ये प्रश्न मुझे नहीं आया था। तो जहाँ आप फँसे, बस वही प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हो, एक साथ कई लोग बैठकर स्टडी करते हो ना, तो जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप फँसते हो, तो वो भी प्रश्न उसी कैटेगरी पे आता है। वो भी आपको याद रहेगा कि हाँ यार, इन भैया ने हमसे ये प्रश्न पूछा था और ये देखो मुझे नहीं आया था। और इस तरीके से अगर डेली के 5-5, 10-10 प्रश्न इकट्ठा होते रहे ना, तो जब एग्ज़ाम होगा 4-5 महीने बाद ग्रुप डी का, तो सोचिए कितने ऐसे प्रश्न इकट्ठा हो जाएँगे जो आपके तैयार हो गए होंगे और उनको कभी ज़िंदगी में भूल भी नहीं पाओगे, जब तक आप पढ़ाई करोगे। इसलिए ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो प्रश्न छप गया ना एक बार, तो वो फिर कभी नहीं भूल पाते हो आप। इसीलिए हमने प्लानिंग बनाई है। और एक चीज़, ये जो टारगेट मेरा रहेगा, ये आप लोगों को सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगा और उसके बाद आप अपना टारगेट फ़ॉलो करने लगें। जो कंटेंट रहेगा सुबह 7 बजे से पढ़ने के लिए वो आपको सुबह के सुबह मिल जाएगा टेलीग्राम पर। बीच-बीच में आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट मिलता रहेगा, टाइम के पहले ही आपको मिलता रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। चाहें अगर मुझ पर विश्वास हो, मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम निकाला है, वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वैसे ही आप लोगों को फ़ॉलो करवाऊँगा। तो ग्रुप डी मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, आरआरबी जेईई में भी मेरा अच्छा स्कोर है, उसके मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ ही एनटीपीसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यूपी पुलिस भी क्लियर कर रखा है, आप लोग देख लेना वीडियो पे जाके, यूपी पुलिस भी मेरा पूरा क्लियर हो चुका है। जब मैंने खुद एग्ज़ाम निकाला है, कुछ अनुभव लिया है, वही मैं चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, तो ये आपके काम आने वाली है। साथ ही मैं एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो एक दूसरे की तैयारी बढ़िया होती रहेगी। तो आप लोग इस सिलेक्शन सीरीज में ज़रूर जुड़ें और अपनी एक सीट फिक्स करें। तो आप लोग अगर इस सिलेक्शन सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में चैलेंज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये हमारा हार्ड चैलेंज रहने वाला है। 9 से 10 घंटे का हार्ड चैलेंज रहेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग चैलेंज एक्सेप्टेड कमेंट ज़रूर करना। तो हम लोग मिलते हैं फिर अपने टारगेट के साथ और साथ ही बीच-बीच में जो और जानकारी देनी होंगी अपने टारगेट से जुड़ी हुई, अपने टारगेट की स्ट्रैटेजी के साथ, वो मैं वीडियो डाल दूँगा। उसके बाद मंडे को सुबह 7 बजे हमारा पहला टारगेट आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े, तैयार रहें और जब मैं टारगेट दूँगा उसी टाइम बुक का बता दूँगा कि इस बुक से आपको कंप्लीट करना है। तो अगले आने वाले टारगेट में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय